अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने अर्थ का जियोग्राफी का लेक्चर आधा छोड़ा था, तो आज हम उसको आगे लेकर चलते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द अर्थ। ठीक है, अभी देखो आप यहाँ पर क्या आता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट अर्थ मतलब जमीन का अहम हकायक। ठीक है, फीचर देखते हैं जमीन में क्या क्या चीजें मौजूद है। ठीक है, जमीन की माप तोल ये वो सब कुछ देखते हैं, समझ के जाओ। थोड़ा लेक्चर ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप गौर करेंगे तो आसान है। मैं लफ्ज बोलूंगा आप भाग जाएंगे इंग्लिश के, लेकिन जब मैं उर्दू में बताऊंगा आप कहेंगे इतना आसान था। तो इसके लिए लेक्चर को देखना जरूरी होता है। तो आप आगे शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी लेक्चर, किसी का भी लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कंप्लीट कोई भी चीज समझ में आपको नहीं आएगी, गारंटी देता हूँ। अभी आप देखो पहला लफ्ज लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द अर्थ के बारे में, इक्वेटोरियल रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है ये गोल जमीन है। ठीक है, अब जब ये सेंटर में बीच में जमीन के बीच में एक नुक्ता ये मैंने लगा लिया, इससे यहाँ पर पकड़कर साइड में जाएंगे, यहाँ पर साइड तक। तो ये माप तो लिए इसकी कितनी हुई? 6378। 6378 जमीन का रेडियस मिडिल इक्वेटर से माप कर देखें तो ये होगा 6378। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये आपको याद रखनी है, एमसीक्यू आ सकता है या टेस्ट में आ सकता है। इसके लिए ही तो हम पढ़ते हैं, और पढ़ने की कोई किसी को ऐसे ही साइंस में इंटरेस्ट होता है तो वो पढ़ लेता है। इक्वेटोरियल इंक्लाइनेशन। इक्वेटोरियल इंक्लाइनेशन का मतलब होता है जमीन इस तरह से नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ये ऐसे एक्सिल पर खड़ी हुई है। ठीक है, एक्सिस पर, एक्सिस है उसकी और बीच में उसमें अर्थ है, दिखाता हूं मैं। तो इसकी झुकाव है, इसका इस तरह से झुकाव है, इंक्लाइनेशन। देखो कितना झुकाव है ये लिखा गया है। इक्वेटर इंक्लाइनेशन कितना है अर्थ का झुकाव इस तरह से कितना है? 23.5% ये जमीन का झुकाव अपनी एक्सिस पर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है मास, 5.97 प्लस करो 1024। अब 1024 पहले जो मेरा लेक्चर देख चुका है उसको 1024 मैंने समझा दिया है। तो 5.97 प्लस 1024 के जी। ठीक है, जमीन का टोटल वजन है, ये टोटल वजन है 5.97। ठीक है, प्लस में ये भी आता है 1024। अब ये 1024 मैंने समझाया था कि 10 में 24 जीरो लगाओ तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, कितना केजी हो जाएगा, और कितना किलोमीटर हो जाएगा, कितना केजी हो जाएगा, कितना ये मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में। आप वो पहले लेक्चर देख सकते हैं। देखो जमीन का इतना मास है, वजन है। आगे चलते हैं। एवरेज डेंसिटी 5.52 सेंटीमीटर 3। ठीक है, जमीन इतनी हैवी है, उसकी डेंसिटी, हैवी का मतलब है वजनी। ठीक है, हैवी और वजनी में थोड़ा डिफरेंट है। अगर जिसने कंप्लीट लेक्चर इनके बारे में नहीं देखा तो वो मैं पहले दे चुका हूं, वो देखें, टाइम वेस्ट ना करें। अभी जो लेक्चर है वो पढ़ेंगे। अभी उसके बाद आता है रोटेशनल पीरियड। अब जमीन अपने आप में ऐसे एक्सिस पर के गोल घूमती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे पेन को भी मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे एक रिवॉल्यूशन होता है जो सूरज के गोल घूमती है। ठीक है, अभी आप देखें पढ़े तो ये हो गया रोटेशनल पीरियड। इसका क्या होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जमीन अपनी रोटेशन को पूरा करती है। जमीन का अपना जगह पर घूमती है, रोटेट करती है, अपनी जगह पर गोल घूमती है, रोटेशन करती है। अभी इसकी ऑर्बिटल पीरियड 1 साल है, जमीन का सूरज के गिर्द गोल घूमना। ठीक है, मतलब कि सूरज के गोल 1 साल में, क्योंकि धरती पर 1 साल 12 महीनों का होता है और ये सूरज के गोल घूमकर वापस आती है तो साल कंप्लीट हो जाता है। ये इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन।
अब धरती सन से कितने दूर है? फोर एक सौ 149.6 के मिलियन किलोमीटर ये जमीन और सूरज के दरमियान फासला है, ठीक है। अब नीचे जो लफ्ज लिखा हुआ है कल लेके मैंने समझाया था, पेरीहेलियन। पेरीहेलियन का मतलब होता है 147 मिलियन किलोमीटर। जब जमीन सूरज से सबसे करीब होती है तो उसकी 147 किलोमीटर तक ये दूर होती है। पेरीहेलियन पेरीहेलियन का मतलब है जमीन सूरज के जब करीब होती है। एफ्लियन का मतलब होता है 153 मिलियन किलोमीटर। जब जमीन सूरज से दूर होती है तो पेरीहेलियन और एफ्लियन का मतलब यही होता है पास और दूर, और कुछ नहीं। आप बस कुछ याद भी ना करें। डायामीटर एट इक्वेटर। अब इक्वेटर ये जमीन का आप जब देखेंगे, सर्च करेंगे गूगल इक्वेटर कहां पर है, तो आपको वो नक्शे में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर मेरे पास पिक्चर आ गई तो मैं आपको सेंड करता हूँ। 12,756 किलोमीटर जमीन की चौड़ाई मिडिल से माप कर देखो तो इतनी होगी इक्वेटर से, ठीक है। इक्वेटर बीच वाली लकीर होती है, ऐसे जमीन के बीच की लकीर होती है, बीच की फुल कंप्लीट। अब रेडियस आधी होती है, इक्वेटर पर जो पूरी लकीर होती है वो फुल होती है। रेडियस मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, वो बीच में से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डायामीटर एट पोल। अब पोल मैंने नॉर्थ और साउथ पोल और एक्सिस पर जो ऐसे जमीन खड़ी है, टिल्टेड है थोड़ी, तो 12,712 किलोमीटर पोल्स पर ऊपर नीचे से माप कर थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये मतलब लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जमीन की लंबाई कितनी है, उसकी डायमीटर कितना है। सर कम फ्रांसिस अब सर कम फ्रांसिस का मतलब होता है कि धरती जो भी है गोल है, इस सारी गोलाई की कितनी माप होगी। 40,075 किलोमीटर इक्वेटर और 40,024 किलोमीटर पोल से जमीन का गोल चक्कर इतना लंबा है, ठीक है। एक साइड से इतना, दूसरी साइड से इतना, ये आप याद रखना। समझ गए? एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ में आता है कि जमीन कब पैदा हुई थी, कब बनी। 4.5 बिलियन साल जमीन इतनी पुरानी है, ठीक है। हाइट पॉइंट एट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर, दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट, जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट एवरेस्ट है। और रोटेशन स्पीड, जमीन कितनी अपने आप में ऐसे गोल, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, रोटेशन स्पीड कितनी होती है। एक 16,700 किलोमीटर। जमीन कितनी तेजी से घूमती है अपनी जगह पर, ये लिखा हुआ है। रिवॉल्यूशन 1,07,200 किलोमीटर की स्पीड से सूरज के गोल चक्कर लगाती है। जमीन कितनी तेजी से सूरज के गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से साल होता है, तो ये इतनी स्पीड लिखी हुई है, ठीक है। एलिमेंट इन क्रस्ट। अब जो जमीन का सरफेस है उस पर ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन है 40.6% और सिलिकॉन 20.7%। जमीन की ऊपरी लेयर में ये सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन। लार्जेस्ट कंपाउंड क्या है अर्थ पे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड CiO2 लिखा है। सबसे ज्यादा मिलने वाला केमिकल सिलिकॉन है जमीन पर, लार्जेस्ट कंपाउंड, ठीक है। लार्जेस्ट मेटल एल्यूमिनियम 8.8%। जमीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम, ठीक है, 8.8% है। डेंसिटी ऑफ कोर, जमीन का अंदरूनी हिस्सा जो बिल्कुल आग, सूरज से भी पता नहीं, कहते हैं कि उनसे भी ज्यादा ये आग रखता है, अंदरूनी हिस्सा कोर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। जमीन के सेंटर का वेट मास कितना है?
13 सेंटीमीटर। लोएस्ट सरफेस पॉइंट डेड सी है। अब डेड सी है दुनिया में तो वो लोएस्ट पॉइंट है। अब हाईएस्ट पॉइंट हमने देखी माउंट एवरेस्ट, लोएस्ट पॉइंट है ये डेड सी, ठीक है, सबसे नीचे वाली जमीनी पॉइंट। डीपेस्ट पॉइंट मेरीना ट्रेंच, समंदर में मेरीना ट्रेंच है वो, जिसको चैलेंजर द्वीप भी कहा जाता है। ये समंदर का सबसे गहरा पॉइंट है, ये कराची में बंदरगाह में है। दुनिया का सबसे गहरा समंदर यहाँ पर है, इसको मैरीना ट्रेंच कहा जाता है। डीपेस्ट पॉइंट है जमीन की, वाटर की। जो हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी वो सारी टर्मिनोलॉजी कल वाले लेक्चर वाली इसमें आ गई। जमीन, पानी, आग, ऊपर नीचे, एटमॉस्फेयर जो भी था वो सारी टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली, ऐसा समझो, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया। चैलेंज, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे नॉर्थ, 22 जून नॉर्थ में, सबसे लंबा दिन साउथ में 22 दिसंबर। अब देखो धरती पर लंबा डे कब होता है? लंबा डे होता है नॉर्थ साइड पर, धरती की नॉर्थ साइड पर 22 जून को, और 22 दिसंबर को साउथ में लंबा डेज होता है, सबसे लंबा डेज होता है। शॉर्टेस्ट डे होता है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर आपको पता है सबसे छोटा डेज होता है नॉर्थ में, और नॉर्थ में सबसे छोटा दिन साउथ में जून होता है 21, ठीक है। ये जमीन का हमने मुताला कर लिया। तो आज का लेक्चर ये था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा और मजेदार लगा होगा। अगर कोई बात समझ ना आई तो कमेंट करें, कमेंट में कोई क्लियर रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको ये नोट्स बने हुए मिलने चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको हर चीज मिलेगी। आपको किस तरह के लेक्चर चाहिए, आपके लिए हर चीज यहाँ पर, स्टूडेंट के लिए हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।